हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। किसी भी एग्जाम में उसकी प्रिपरेशन के साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस साल क्या पैटर्न रहने वाला है आपका आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन का, वो सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन के या अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन के, तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू विल गेट द डेली पीडीएफ ऑफ ऑल यूट्यूब सेशंस। यू विल हैव अ डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग देयर। वहां पे आप फैकल्टीज से, जो एजुकेटर्स, जो टीचर्स हैं आपके, उनसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। देन फर्दर यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्विज, ठीक है। देन यू विल हैव द एक्सेस ऑफ पोल्स जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, आपको और कॉन्फिडेंस देंगे। सो हियर यू कैन सी द स्कैनर, इसको स्कैन करके यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है ये। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा 2024 का, वो 3 फेजेस में होने वाला है, राइट। तो 3 फेजेस में आपका एग्जाम होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वन की। फेज वन में कैसा एग्जाम रहेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, उनका वेटेज कितना रहेगा, टाइम कितना मिलेगा आपको, और अदर चीजें भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो हम बात करें अगर फेज वन की, तो यहाँ पे जो आपका फेज वन है वो 8 सितंबर को होने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आपका फेज वन जो है, पहली बात तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट नहीं रहेगा। फर्दर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे आपके, तो इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके फेज वन एग्जामिनेशन में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपके फेज वन में आएंगे। और फेज वन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो हम बात करें यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर, तो यू कैन सी हियर फॉर जनरल अवेयरनेस यू विल हैव 80 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस में आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन रीजनिंग एबिलिटी में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यू विल हैव 30 क्वेश्चंस इन बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट। तो 30-30 इन दोनों मिलेंगे, विच मेक्स द टोटल ऑफ 200, जिसका मतलब है कि टोटल आपके एग्जाम में जो 8 सितंबर को फेज वन होने वाला है आरबीआई ग्रेड बी 2024 का, वहां पर आपको 200 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स भी हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। मतलब यहाँ पे 80 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस के लिए हो जाएंगे। देन क्वांट की बात करें तो 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स हो जाएंगे, which makes the total marks of 200, राइट। तो 200 क्वेश्चंस भी रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। देन मूविंग अहेड, टाइम की बात करें यहां पर, तो आपको यहां पे जनरल अवेयरनेस के लिए 80 क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पे 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत क्रूशियल है। आपको पता है 25 मिनट में 80 क्वेश्चंस करना, और वो भी यहां पे सिंपल क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो आपकी एक स्ट्रैटेजी आपको फ्रेम करनी पड़ेगी कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को आप पहले चूज करेंगे। ये सारा डिस्कशन हम करेंगे कुछ अलग सेशंस में, बट अभी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो आपको जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, 80 मार्क्स के मिलेंगे, और 25 मिनट्स आपको दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। मतलब 45 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। देन थर्ड में बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश वाले कंपोनेंट में। और सेम आपको क्वांट में भी यहाँ पे 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, विच मेक्स द टोटल ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स शैल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर द फेज वन। जो फेज वन आपका 8 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे, और उस 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट
द रियल क्वेश्चन इज, क्या आपको एक्चुअल में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? द आंसर इज नो। और वो कैसे पता चलेगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? तो फ्रेंड्स, एक कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो हमारा कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था, वहां पर जाके देखिए, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको किस कंपोनेंट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो सारी स्ट्रेटजी में आपको उस कट ऑफ एनालिसिस वाले मैंने बताया है, और 2024 के लिए आपका टारगेट कितना रहना चाहिए कट ऑफ का, वो डिस्कशन वहां पे हुआ है। तो कट ऑफ एनालिसिस के नाम पे आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जहां पर सारी चीजें मैंने बताई हैं कि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या आपको एक्यूरेट 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ईच कंपोनेंट्स में आपको कितने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टारगेट बनाकर रखना है, किस तरीके से कंपोनेंट को वेटेज देना है, सारी चीजें हमने वहां पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हुई है। चलिए, मूविंग अहेड इन द पैटर्न पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। पहली बात तो एक सेक्शनल कट ऑफ है जो आपको इन सेक्शंस के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां पे चाहे तो जनरल अवेयरनेस का कंपोनेंट छोड़ दें, ऐसा नहीं कि आपकी क्वांट वीक है तो आप चाहे तो यहां पे क्वांट छोड़ दें। आपको सारे कंपोनेंट्स को अटेम्प्ट करना है, और सारे ही कंपोनेंट्स का एक सेक्शनल कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना है, और साथ में आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है जो 200 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें समझिए, एक तो आपको इंडिविजुअल सेक्शन का जो कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना है, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। अब कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ तो एस्पिरेंट्स के क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। इस केस में आप फेज 2 पर नहीं जाएंगे। सेकेंड, एक चीज और होती है, कई बार ओवरऑल कट ऑफ अचीव हो जाता है लेकिन किसी एक सेक्शन में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, उस केस में भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ही कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक तो आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ लाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, एंड सेकेंड आपको ओवरऑल कट ऑफ भी अचीव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू appear in the phase 2 of the examination. One very important thing is there is a provision of negative marking. तो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है। तो यहां पर ब्लाइंड गेसेस नहीं लगाना है। ऐसा मत सोचिएगा मैं 200 में से सारे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देता हूं, मेरे जो सही होंगे कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। यहां पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है जिसके चलते आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपको। जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो, जिस चीज में आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसी चीज में अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और गाइज यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फेज 1। अब चलते हैं फेज 2 की तरफ। अब अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में 3 पेपर्स होते हैं, और जो अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर। यहां पे फेज 1 का कोई भी रोल नहीं रहता आपके सिलेक्शन में। फेज 1 इज जस्ट एन एलिमिनेशन राउंड, जहां पे बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स शैल बी एलिमिनेटेड। बचे हुए कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो फेज 2 में आ जाएंगे। तो अगर आपको फेज 2 में आना है तो फेज 1 का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद आपको फेज 1 का कोई भी रोल नहीं है। एक बार आप फेज 2 में पहुंच गए फिर फेज 1 के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब किए जाएंगे, उसके हिसाब से ही मेरिट तैयार की जाएगी, और तभी पता चलेगा किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, किसके सबसे कम मार्क्स हैं, और यहां पे कौन सेलेक्ट हुआ है, कौन नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि रियल कॉम्पिटिशन जो रहेगा वो फेज 2 में ही रहने वाला है। फेज 2 में आपका रियल कंपटीशन है। ठीक है, फेज 2 में आपको सामने वाले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। तो एक बहुत ही यहां पे टफ कंपटीशन होने वाला है फेज 2 में। तो बेसिकली फेज 2 में बात करें तो 3 पेपर्स होते हैं। यहां पे पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये 3 पेपर हैं, और तीनों जो पेपर होते हैं बेसिकली वो होते हैं 100 मार्क्स के। तो आइए यहां पर देखते हैं टाइप ऑफ पेपर कैसे होते हैं। बेसिकली हमने क्या देखा था, फेज 1 में पूरा 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन फेज 2 में पिक्चर थोड़ी सी अलग है। यहां पे फेज 2 की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो 100 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, उसमें बेसिकली 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% will be the descriptive. Similarly, if I talk about finance and management, so it is also of 100 marks, and 50% shall be objective, 50% shall be descriptive. Now, if I talk about descriptive English, which is of 100 marks, entire 100% weightage shall be assigned to the descriptive part only, which means कि यहाँ पे 300 में से 200 मार्क्स जो हैं बेसिकली वो किसको दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को। अब एक चीज यहाँ पे आपको एनालाइज ये करनी है कि अगर आपकी कमांड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छी नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि यू कैन सी हियर मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो यहाँ पे फेज 2 में असाइन की गए हैं दैट इज टू द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस पे अगर आपका कमांड है तो फ्रेंड्स आप ऑलरेडी
एडवांटेजेस पोजीशन पर हैं इस कंपटीशन में। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पर फर्दर। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पे मार्क्स भी ऐसे ही डिवाइड किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए 50 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के लिए 50 मार्क्स ईएसआई वाले पेपर में, विच मेक्स द टोटल ऑफ 100 मार्क्स। सिमिलरली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव के लिए 50 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के लिए 50 मार्क्स, राइट। देन फर्दर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूरे 100 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव को दिए गए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं रखा गया है। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 300 एंड 200 आउट ऑफ 300 शैल बी असाइन टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ओनली। अब यहां पे हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव में आपके यहां पे बेसिकली 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, और यहां पे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, विच मेक्स द टोटल ऑफ 50। ये इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आने वाला है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, विच मेक्स द टोटल ऑफ 50। ये सेम पैटर्न ईएसआई, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए फॉलो किया जाएगा। देन फर्दर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस रहेंगे इस वाले पार्ट में, जिसमें से 3 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, और आपको उन 6 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 10 मार्क्स के और 2 आपको 15 मार्क्स के, विच अगेन मेक्स द टोटल ऑफ 50। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का सेम पैटर्न ईएसआई में भी रहेगा और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में सेम पैटर्न ही रहेगा। दोनों में डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 15 मार्क्स के, 3 10 मार्क्स के, और उन 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 10 मार्क्स के और 2 15 मार्क्स के, विच मेक्स द टोटल ऑफ 50 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। मूविंग अहेड, अगर हम टाइम की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में यू विल गेट 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 मार्क्स के। टफ है क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, तो वहां पे टफ लगेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पे बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की, तो यहां पे 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम सफिशिएंट है, लेकिन अगर टाइम आपने वहां पे वेस्ट किया तो फिर ये टाइम भी आपको कम पड़ जाएगा। अदरवाइज टाइम बहुत है यहाँ पे, 90 मिनट्स में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब ऑन एंड अराउंड आपको 25 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगे लगभग, जो कि बहुत ज़्यादा है सोचने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। बट ज़्यादा तब है जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इन 90 मिनट्स में भी आपका एक क्वेश्चन रह जाए, तो वो चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी। सेम पैटर्न जो आपका ऑब्जेक्टिव का 30 मिनट्स का है और डिस्क्रिप्टिव का 90 मिनट्स का है, वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट के लिए भी है। वहां पर भी ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स का है और डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स का है। ठीक है, एंड देन फर्दर हम बात करें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, पूरा 100 मार्क्स, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। सो विच मेक्स द टोटल ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 5 घंटे, 5.5 घंटे आपको उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम होना है, उस दिन आपको फेज 2 में पूरा दिन आपको 5.5 घंटे सिर्फ आपको एग्जाम देना है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी पूछ आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो 5.5 घंटे हैं, 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है, ये लगातार एक साथ ही बैठना पड़ेगा? नहीं, आपको एक सिटिंग में नहीं बैठना पड़ेगा। एक सिटिंग में आपका एक पेपर हो जाएगा, उसके बीच में आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद फर्दर 2 पेपर एक साथ होंगे आपके। तो पहले एक पेपर, फिर आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का गैप, उसके बाद 2 पेपर एक सिटिंग में। बट अगेन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है एग्जाम, बीच में जो आपको ब्रेक मिलता है उसमें भी आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करना है और फुल लेंथ मॉक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से देना है, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि आप 5.5 घंटे बैठकर एटलीस्ट टेस्ट दे पा रहे हैं। और जिस जिस पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है, एक्चुअल एग्जाम, जैसे बीच में गैप मिलने वाला, तो सेम गैप में आप फुल लेंथ मॉक्स भी दीजिएगा, तो आपको वहां पे एडवांटेज मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव में 30 आएंगे और डिस्क्रिप्टिव में 6 आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो वहां पे 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे राइटिंग में यू विल हैव द ऑप्शंस, वहां पे 4-5 क्वेश्चंस, 4-5 टॉपिक्स आएंगे, जिसमें से एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और प्रेसी राइटिंग में यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन, वहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा और वो मैंडेटरीली आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द पैटर्न रिगार्डिंग द फेज 2। यहां पे फर्दर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, वहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं पॉसिबल है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, तो वो चीज आपको याद रखना है। अगेन, अगर आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके एक सही क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ब्लाइंड गेसेस नहीं करने, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जहां हम एलिमिनेट कर
कर सकते हैं चीज़ों को वहाँ पे एलिमिनेट करना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इन सब के लिए एलिमिनेट करने के लिए भी आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फेज 2 ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द फेज थर्ड, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू की हम बात करते हैं यहां पर। तो इंटरव्यू में बेसिकली यहां पे उन कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा जिनके पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में जो मार्क्स होंगे वो इतने होंगे जो 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के। तो यहां पे सपोज नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 100 है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो यहां पे 300 लोगों को जो है तो यहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 300 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू पहुंचने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब है इस वाले स्टेज को भी बहुत ही सीरियस होकर यहाँ पे आपको लेना है, क्योंकि जितने भी लोग जाएंगे उसमें से 2/3 जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ 1/3 ही सेलेक्ट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, तो फेज थर्ड इज द इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे वो 75 मार्क्स का होने वाला है। 75 मार्क्स का होगा। मतलब अब अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका 375 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाएगा। 300 मार्क्स जो है वो फेज 2 के और 75 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के। तो 375 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो यहाँ पे फेज 2 और फेज 3 दैट इज इंटरव्यू, बहुत सीरियस होकर देना है। इंटरव्यू में आप अगर आप पहुंच गए हैं तो ये मत मानिएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपके साथ ऐसे और भी एस्पिरेंट्स हैं। टोटल यहाँ पे 2/3 जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, 1/3 शैल बी सेलेक्टेड। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो काम करने वाला है। इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में, दोनों में आप दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, किसी को ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता है, प्रोवाइडेड आप अपनी बात जितना ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे, आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले को आप समझा पाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर लैंग्वेज एक मीडियम है, अगर आप समझा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, जो फेज थर्ड है आपका दैट इज इंटरव्यू, इस पर आपकी बिल्कुल भी कमांड नहीं है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उनके लिए सोचने की बजाय जिस पे आपका कंट्रोल है उस पे ज्यादा फोकस करिए। इंटरव्यू वाले दिन आपके साथ आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस टाइप से आपको कंफ्यूज किया जाता है, वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं। बोर्ड कैसा है, बोर्ड स्ट्रिक्ट फिलॉसफी के साथ चल रहा है या लीनियंट फिलॉसफी के साथ चल रहा है, आपको नहीं पता। तो कहने का मतलब है आपका जो पूरा फोकस है वो फेज 2 पर रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है, इंटरव्यू की तैयारी डेफिनेटली करनी है, लेकिन एक चीज़ समझिए, फेज 2 पर आपका कंट्रोल है। वहाँ पर आपको सिलेबस पता है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास क्लासेस हैं, आप सब कुछ रेफर करके अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पे फेज 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा मार्क्स आप फेज 2 में लाएंगे, इंटरव्यू में आपके ऊपर बर्डन उतना ही कम रहेगा। तो ये चीज आपके माइंड में रहना चाहिए, जिस चीज पे कंट्रोल है हमें लाइफ में उसी चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिस पे कंट्रोल नहीं है उसके लिए आप एफर्ट लगाइए, लेकिन उसके लिए सोचिए मत। एक प्लानिंग जरूर रखिए कि मुझे जहां पे कंट्रोल है मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है। सो दिस इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेज 2, फेज 3, इवन फेज 1, ये सारे फेजेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेज 1 ही क्लियर नहीं करेंगे तो आप फेज 2 इंटरव्यू नहीं पहुंचेंगे। तो सारे स्टेजेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए हमने आपके लिए कोर्स भी ये लॉन्च किया है जिसके तहत आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आप मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन में हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन किस तरीके से कंप्लीट करें, सो फ्रेंड्स, हियर इज द सोल्यूशन। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू अपीयर सीरियसली फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विल बी द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में हम चीज़ें इस लेवल पर पढ़ाएंगे, एक्सपेक्टिंग कि आपसे वो कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, उस चाइल्डिश अप्रोच के साथ हम पढ़ाएंगे और उसी अप्रोच के साथ आपको भी सीखना है। और हम बेसिक से फोकस स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग हो सके और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक आरबीआई क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि हमें आपको सिखाना है, अब आप कितना सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस हम बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इकोसिस्टम जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, एंड कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं बट स्टिल क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें हम आपको अपने कोर्स का पार्ट में डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ
यहाँ पे एक सेल भी हमारी चल रही है, सिलेक्शन का चिराग। तो ये जो सेल है ये 31 तक है, मतलब 2 दिन तक ही यहाँ पर। तो यहाँ पे 31 तक है यहाँ पे जो सेल है, तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे ग्रैब करिए। यहाँ पे यू कैन सी रिड्यूस्ड प्राइस आपको शो हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव अ 6+3 मंथ सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए एक एडवांटेज है। और फर्दर आप चाहते हैं अगर इससे भी कम प्राइस आपको मिले तो यू कैन यूज द कोड प्रकाश, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रकाश का जो कोड है वो यूज करना है, प्रकाश इज माई नेम। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आप मेरे नाम का कोड यूज करते हैं, सो यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट। तो यहाँ पे प्राइस को हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, ताकि कोई भी इस वजह से ना रह जाए कि उसके अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है। प्राइस में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हमने किया, लेकिन हम क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली, जितनी भी फैकल्टीज हैं उनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है फैकल्टीज बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको डेडिकेटेड अलग अलग फैकल्टीज मिलेंगी, कोई भी एक फैकल्टी आपको 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगी। तो पूरी टीम आपके लिए रेडी है, हम आपका वेट कर रहे हैं। क्लासेस फेज 1 की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, फेज 2 की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं, हमने यूट्यूब पर पूरा कोर्स लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, अपना बेस्ट दे दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्विट कर दीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप 2025 के लिए एग्जाम दे सकते हैं, या आप लगकर अभी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए 2024 के लिए करेंगे तो एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी होगी, सिलेक्शन हो सकता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अनुभव होगा, एंड अनुभव इज फार बेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में एक्सपीरियंस होना। वो अनुभव आपका नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपको एक एज प्रोवाइड करेगा, आप कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत आगे होंगे। तो दोनों ही पहलुओं से प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन विद अस, वी आर रेडी टू गिव अवर 100%। इफ यू आर रेडी गाइस, डू एनरोल फॉर द कोर्स। वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स फॉर यू, जहां पे हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू बेसिकली दैट यू कैन अप्लाई द कोड प्रकाश एंड यू कैन गेट फर्दर डिस्काउंट वट एवर प्राइस यू कैन सी हियर। So thank you very much. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.